Hi everyone, I'm Veeni Laggar. Welcome back to my channel. I hope you all are doing well. I hope your study is going well. हमने शुरू करा था फोटो केमिस्ट्री चैप्टर फ्रॉम योर एमएससी सेमेस्टर 2. हम यूज़ करें वीएनएसयू का सिलेबस जहाँ पे आज हम देख रहे हैं लेक्चर 4 और इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे फोटो इंड्यूस रीअरेंजमेंट ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड. एरोमेटिक कंपाउंड में भी हम स्पेशली दो रीअरेंजमेंट को डिस्कस करेंगे विच इज़ योर क्लाइजन रीअरेंजमेंट एंड फ्राइज रीअरेंजमेंट. कई जगह पे इसे फ्राइज माइग्रेशन के तौर पे भी लिखा गया है, सिमिलर चीज़ें हैं. तो क्लाइजन रीअरेंजमेंट और फ्राइज रीअरेंजमेंट को हम एरोमेटिक कंपाउंड की रीअरेंजमेंट के अंदर डिस्कस करेंगे. शुरू करते हैं. व्हाट इज क्लाइजन रीअरेंजमेंट? देखिए, क्लाइजन रीअरेंजमेंट में हम यूज़ करेंगे जो आपका रिएक्टेंट है वो एलाइल एराइल ईथर, यानी कि एलाइल आपका ग्रुप होगा और आपकी एराइल ग्रुप यानी कि बेंजीन रिंग होगी और बीच में ईथर यानी कि ऑक्सीजन लिंकेज होगी. और ये जो पूरा कंपाउंड आपका है रिएक्टेंट साइड पे एलाइल एराइल ईथर वो कन्वर्ट होता है ऑर्थो या फिर पैरा एलाइल फिनॉल्स के अंदर. ठीक है, यानी कि ईथर ग्रुप का कन्वर्जन हो रहा है आपका OH यानी कि फिनॉल ग्रुप के अंदर. तो इस चीज़ को हम किस तरीके से फॉर्मुलेट करते हैं वो भी आप यहाँ पे देख लीजिए. देखिए, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा एलाइल ग्रुप यानी कि कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन से जुड़ा हुआ कार्बन अगर किसी ग्रुप के साथ जुड़ेगा तो उस चेन को हम बोलेंगे एलाइल चेन. ये वाला जो आपकी बेंजीन रिंग है वो ऑफकोर्स एराइल हम बोलेंगे और ऑक्सीजन जो है वो आपका ईथरियल लिंकेज के तौर पे यहाँ पे जुड़ेगा. ठीक है, तो ये देखिए, ये कंपाउंड जो था वो था आपका एलाइल एराइल ईथर. अभी प्रोडक्ट किस तरीके से फॉर्म होगा, तो जो आपकी एलाइल चेन है यानी कि कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन वाली जो चेन है वो माइग्रेट कर जाएगी ऑर्थो पोजीशन के ऊपर यानी कि यहाँ पे. ठीक है, ये आपको चेन दिख रही है, ये वाली चेन ऑर्थो पोजीशन के ऊपर माइग्रेट कर गई और ये जो ऑक्सीजन था ईथरियल लिंकेज के तौर पे वो अब कन्वर्ट होगा OH में, हाइड्रोक्सिल ग्रुप में. क्योंकि हाइड्रोक्सिल ग्रुप आपकी बेंजीन रिंग के साथ जुड़ा हुआ है हम इसे बोलेंगे फिनॉल. ठीक है, तो ऑर्थो और पैरा सब्सटीट्यूटेड यानी कि एलाइल फिनॉल्स आपको जनरेट होता हुआ दिखेगा. इस चीज़ को हम बोलेंगे 3,3 सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट और ये जो है वो थर्मल कंडीशन के अंदर अप्लाई होगा. मान लीजिए कि दोनों ऑर्थो पोजीशन जो है वो ऑक्यूपाइड है इस तरीके से, जैसे कि यहाँ पे दोनों मिथाइल ग्रुप लगे हुए हैं ऑर्थो पोजीशन के ऊपर. तो किस तरीके से रीअरेंजमेंट होगी, तो आपको ये जो एलाइल रिंग है यानी कि एलाइल चेन है वो आपको माइग्रेट होती हुई दिखेगी पैरा पोजीशन के ऊपर. लेकिन इसी वजह से हमने यहाँ पे ऑर्थो और पैरा को मेंशन करा है कि ऑर्थो और पैरा एलाइल फिनॉल्स देखने को मिलेगा. लेकिन अगर ऑर्थो और पैरा दोनों ऑक्यूपाइड हैं, दोनों पोजीशन ऑक्यूपाइड है, तो मेटा पोजीशन पे ये रीअरेंजमेंट जो है वो पॉसिबल नहीं है. तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना. ठीक है, अभी ये जो पूरी आपकी चेन है उसमें आप डबल बॉन्ड जो है वो टर्मिनल पे देख पा रहे होंगे यानी कि लास्ट चेन की लास्ट में, चेन की एंड में डबल बॉन्ड हमेशा रहेगा. तो ये वाली जो पूरी चेन है वो माइग्रेट होके यहाँ पे आएगी. तो आपका जो डबल बॉन्ड है वो कहाँ पे रहना चाहिए, एंड में ही रहना चाहिए. ये इसकी रिक्वायरमेंट है, तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है. देखिए, इस चीज़ को सबसे पहले मैं इरेज कर लेती हूँ और उसके बाद हम जाएंगे इसके मैकेनिज्म के ऊपर. ठीक है, ओके. देखिए, इसका जो मैकेनिज्म होगा वो होगा कंसर्टेड मैकेनिज्म. इस चीज़ को कंसर्टेड इसीलिए बोलते हैं क्योंकि एक जगह से बॉन्ड टूटता है साइमल्टेनियसली उसी टाइम पे एट द सेम टाइम दूसरी जगह पे बॉन्ड फॉर्म होता हुआ आपको देखने को मिलेगा और आपको साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट देखने को मिलेगा. ट्रांजिशन स्टेट इट मीन्स कि इसकी लाइफ टाइम जो होगी वो बहुत ही कम होगी. देखिए, बॉन्ड कहाँ से टूटेगा वो मैं आपको बताती हूँ. बेंजीन रिंग के ऊपर ये वाला जो बॉन्ड है जो मैंने रेड कलर से बताया वो यहाँ पे शिफ्ट होगा इस जगह पे. इस ऑक्सीजन और इस CH2 वाले कार्बन के पास जो सिंगल बॉन्ड है वो यहाँ से ब्रेक होगा और यहाँ पे जो CH2 और CH है उसके बीच में यहाँ पे बॉन्ड बनेगा. इस CH और CH2 के बीच में जो डबल बॉन्ड है वो टूटेगा, एक बॉन्ड टूटेगा और इस CH2 और इस बेंजीन रिंग के कार्बन के बीच में बॉन्ड बनेगा. तो आपको इस तरीके की साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट देखने को मिलेगी जहाँ पे यहाँ पे बॉन्ड बनेगा, यहाँ से आपका बॉन्ड था वो टूट गया, यहाँ पे एक बॉन्ड और बनेगा, यहाँ पे एक डबल बॉन्ड था वो टूट गया और इस कार्बन यानी कि CH2 एटम और इस बेंजीन के बीच में यहाँ पे बॉन्ड फॉर्मुलेट होगा. ठीक है, तो आपको ये चीज़ अच्छे से दिखे इसकी
लिए मैं इस चीज़ को अगेन इरेज कर देती हूँ। तो आप इस तरीके से साइक्लिक रिंग जो है वो यहाँ पे आप बता सकते हो। जहाँ पे बॉन्ड था वहाँ से टूटा, जहाँ पे बॉन्ड नहीं था वहाँ पे बॉन्ड जनरेट हुआ। इतनी चीज़ आपको याद रखनी है। अब क्या होगा वो देखिए, क्योंकि यहाँ पे डबल बॉन्ड बना तो ये कीटोनिक ग्रुप आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे, और यहाँ से क्योंकि ऑक्सीजन और CH2 के पास से बॉन्ड टूट गया और ये जो CH2 वाला जो ग्रुप था पूरा वो यहाँ पे जाके जुड़ गया। ठीक है, तो आपको ये देखने को मिलेगा कि ये जो CH2 के पास से क्या हुआ, बॉन्ड टूट गया। यहाँ पे क्या होगा, आपका डबल बॉन्ड जनरेट होगा। यहाँ से बॉन्ड जो था वो टूट गया, यानी कि डबल बॉन्ड था वो टूट गया और इस CH2 को हमने यहाँ पे ज्वाइन कर दिया। यानी कि ये जो ज्वाइन होगा वो आपका एंड वाला CH2 था, जिसके साथ CH लगा था तो ये आपका CH, और उसके ऊपर जो CH2 था जिसके साथ डबल बॉन्ड जनरेट हुआ तो ये आपका CH2। ठीक है, तो इस तरीके से जो आपका ये डबल बॉन्ड है वो टर्मिनल पे आएगा। ये आपका कीटो फॉर्म है। अगर हम इसे टॉटोमराइज कर दे तो हम इसको इनॉल फॉर्म के अंदर भी कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि इस कार्बन के पास एक हाइड्रोजन है तो ये हाइड्रोजन इस कार्बन के पास से लीव करके इस ऑक्सीजन के पास जुड़ जाएगा और यहाँ पे आपको डबल बॉन्ड देखने को मिलेगा, यानी कि ये आपका इनॉल फॉर्म बन के रेडी है। तो ये आपकी पूरी जो थी वो मैकेनिज्म थी। ठीक है, एक बार हम इस चीज़ को अगेन इरेज कर देते हैं ताकि आपको नोट बनाने में आसानी हो। ये आपकी कंसर्टेड 6 मेंबर्ड साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट था। अभी देखिए, C14 labeling experiments shows that the position of C13 कार्बन एटम इन द एलाइल ग्रुप, यानी कि एलाइल ग्रुप के अंदर कार्बन जो है एक हमने स्टार करके यहाँ पे मार्क करा है। देखिए ये वाला जो कार्बन है उसे हमने स्टार करके लेबल करा है। उस कार्बन को हमने कौन सा आइसोटॉप लिया है, C14 आइसोटॉप हमने लिया है। आपको पता है कि कार्बन के कुछ आइसोटॉप्स होते हैं जहाँ पे C14 एक आइसोटॉप होता है, C12 एक आइसोटॉप होता है, कार्बन 13 एक आइसोटॉप होता है। तो इनमें से कार्बन 14 आइसोटॉप को हमने यहाँ पे लिया है और उस आइसोटॉप को लेबल करने के लिए हमने यहाँ पे दिखाया कि स्टार हमने यहाँ पे मार्क करा है। ठीक है, एलाइल ग्रुप के अंदर इज इन्वर्टेड ड्यूरिंग माइग्रेशन ऑफ ऑर्थो पोजिशन, यानी कि ऑर्थो पे अगर माइग्रेशन होगा तो ये वाला जो स्टार है, स्टार किया हुआ जो कार्बन एटम है वो पहले कहाँ पे था, टर्मिनल पे था, यानी कि एंड में था। तो अब वो यहाँ पे जुड़ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे जुड़ जाएगा इसके साथ। तो क्या होगा, ये जो स्टार वाला जो ग्रुप है वो अंदर की साइड आ जाएगा, लेकिन अगर वो पैरा पे जाके जुड़ेगा, ठीक है, अभी माइग्रेट होके अगेन अगर हम इसे पैरा पे जुड़ेंगे तो ये वाला जो CH2 है वो अब पैरा पे जुड़ेगा मैकेनिज्म में, जैसे हमने देखा। ठीक है, तो ये जुड़ा तो ये वाला जो स्टार वाला आपका बॉन्ड था वो तो टूट जाएगा ना यहाँ से बॉन्ड, तो वो अगेन बाहर की साइड चला जाएगा। ठीक है, तो जब ऑर्थो पोजीशन पे माइग्रेशन होगा तो आपका इन्वर्जन देखने को मिलेगा, यानी कि जो लेबल कार्बन एटम है वो इन्वर्ट हो जाएगी, उसकी पोजीशन पहले एंड पे थी तो अब अंदर की साइड हो जाएगी। अब अगर वो पैरा पोजीशन के ऊपर माइग्रेशन दिखाता है तो अगेन वो एंड पोजीशन पे चला जाएगा। ठीक है, इतनी चीज़ याद हुई आपको। ध्यान इतनी चीज़ होनी चाहिए कि जो डबल बॉन्ड है वो टर्मिनल यानी कि एंड में होना चाहिए। तो ये जो CH है वो इस ऑर्थो पोजीशन के ऊपर चला जाएगा। ये देखिए आप यहाँ पे CH इसके साथ कार्बन और CH2 था तो ये CH डबल बॉन्ड CH2, डबल बॉन्ड जो है वो टर्मिनल एंड पे ही आपका आएगा। तो इतनी चीज़ आपको यहाँ पे ध्यान रखनी थी। एक बार हम अगेन ग्लांस में इस चीज़ को देख लेंगे। देखिए मैकेनिज्म में हमने जैसे देखा कि आपका जो एलाइल ग्रुप है यहाँ पे ये वाला ग्रुप आप देखिए, तो इन दोनों के बीच में जो डबल बॉन्ड है वो ब्रेक हो रहा है और ये वाला जो कार्बन यानी कि CH2 ग्रुप है वो एंड वाला CH2 ग्रुप इस बेंजीन रिंग के साथ कनेक्ट हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, ये आप देख पा रहे हो। तो अगर हमने एंड वाले CH2 ग्रुप को C14 मान लिया, यानी कि स्टार करके हमने इसे मार्क कर दिया, तो अब ये वाला जो CH2 ग्रुप है वो अंदर की साइड चला जाएगा। पहले क्या था कि CH2 CH डबल बॉन्ड CH2 यानी कि एंड पे था, तो अब वो अंदर की साइड आ जाएगा, यानी कि यहाँ पे। ठीक है, ऑर्थो पोजीशन के ऊपर माइग्रेशन होने की वजह से अगर हम इस पूरे ग्रुप को वापस से पैरा पे करवाना चाहे माइग्रेशन, तो अब एंड पे ये वाला CH2 है जो लेबल नहीं है, जो स्टार हमने मार्क नहीं करा है, तो अब ये वाला जो है वो जाएगा यहाँ पे पैरा पे।
ठीक है। तो यहाँ से आपका बॉन्ड टूट जाएगा, यानी कि जो स्टार करा हुआ CH2 ग्रुप है वो अगेन एंड पे आ जाएगा। तो इतनी चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, और ये आपकी एक एप्लीकेशन हो सकती है जहाँ पे CH3 है वो इस ऑर्थो पोजीशन के ऊपर जुड़ जाएगा, और डबल बॉन्ड जो है वो हमेशा एंड पे रहेंगे। तो आई होप आपको ग्लाइसिन माइग्रेशन के अंदर, यानी कि ग्लाइसिन रीअरेंजमेंट के अंदर ये जो इसकी पूरी मैकेनिज्म थी वो अच्छे से समझ में आई होगी। ठीक है, इस चीज़ को मैं इरेज कर देती हूँ ताकि आपको नोट बनाने में आसानी हो। चलिए नेक्स्ट हम मूव करेंगे फ्राइज रीअरेंजमेंट के ऊपर। ठीक है, फ्राइज रीअरेंजमेंट जो है वो आपको एक ही इमेज के अंदर देखने को मिलेगा। इसकी जो मैकेनिज्म है वो एक ही आपको पूरी स्टेप के अंदर देखने को मिलेगी। देखिए फ्राइज रीअरेंजमेंट कहाँ पे होती है, तो रीअरेंजमेंट इन विच फिनोलिक एस्टर्स यानी कि बेंजीन रिंग, ऑक्सीजन, COR, एस्टर ग्रुप यानी कि COR यानी कि आपका एस्टर ग्रुप, और ये फिनॉल के साथ जुड़ा हुआ है OH, यानी कि यहाँ पे हाइड्रोजन को अगर हम रिमूव कर दें एस्टर ग्रुप के साथ, COR ग्रुप के साथ, तो ये आपका पूरा फिनोलिक एस्टर बनेगा। ठीक है, तो ये फिनोलिक एस्टर ऑन हीटिंग विथ एल्यूमिनियम क्लोराइड यानी कि कोई भी लुईस एसिड के साथ अगर हम इसे हीट करेंगे तो वो क्या देगा, ऑर्थो और पैरा सब्सटीट्यूटेड आपका क्या देगा, फिनॉल देगा। ठीक है, ये वाली जो पूरी कंडीशन है उसे हम SIL कंडीशन बोलेंगे। ये वाली जो पूरी कंडीशन है COR, इसे हम बोलेंगे SIL कंडीशन। तो ये SIL ग्रुप ऑर्थो पे माइग्रेट हो सकता है या फिर वो पैरा पे माइग्रेट हो सकता है। अगर ऑर्थो पे माइग्रेट होगा तो आपको इस तरीके का दिखेगा, जो जनरली हाई टेम्परेचर पे बनती है। लो टेम्परेचर के ऊपर आपको SIL ग्रुप पैरा पोजीशन के ऊपर माइग्रेट होता हुआ दिखेगा, और यहाँ पे जो ऑक्सीजन एटम है एज इथेरियल लिंकेज, तो वो आपका OH में कन्वर्ट होता हुआ इस तरीके से दिखेगा। अगर हम इसका जो है इन जनरली लो टेम्परेचर फेवर्स पैरा प्रोडक्ट वेयर इज हाई टेम्परेचर ऑर्थो प्रोडक्ट। ठीक है, तो वो हमने यहाँ पे डिस्टिंग्विश करा। इंट्रामोलिकुलर रीअरेंजमेंट यानी कि इंट्रामोलिकुलर मैकेनिज्म आपको उसकी देखने को मिलेगी। देखिए सबसे पहले हमने क्या करा, AlCl3 के साथ इस चीज़ का यानी कि फिनोलिक एस्टर की रीअरेंजमेंट करवाई, यानी कि एडिशन करवाया AlCl3 का। तो AlCl3 जुड़ने पर एल्यूमिनियम के पास नेगेटिव चार्ज जनरेट होगा और ऑक्सीजन के पास पॉजिटिव चार्ज जनरेट होगा, क्योंकि ऑक्सीजन के पास जो लोन पेयर थे वो उसने किसके साथ बॉन्ड बनाने में यूज़ कर लिए, एल्यूमिनियम के साथ बॉन्ड बनाने में यूज़ कर लिए। तो अब ऑक्सीजन के पास कोई लोन पेयर प्रेजेंट नहीं है, इसकी वजह से ऑक्सीजन के पास कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। अब क्या होगा, हमारे पास जो मिथाइल ग्रुप और CO ग्रुप, ये वाला जो ग्रुप है COMe ग्रुप, तो वो क्या करेगा, लीव कर जाएगा, और यहाँ पे जो क्लोरीन है वो लीव करेगा, एक क्लोरीन एटम लीव करेगा, और COMe ग्रुप जो है वो लीव करेगा। ठीक है, तो AlCl2 आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, क्योंकि ये वाला ग्रुप तो लीव कर गया, COMe, SL ग्रुप लीव कर गया, और यहाँ से क्लोरीन ग्रुप एक क्लोरीन एटम लीव कर गया, तो O तो है हमारे पास, इसके साथ अब AlCl2 यहाँ पे रह गया। अभी जो COMe हमारा रिमूव हुआ था उसे हम ऐड करेंगे, उसे हम कहाँ पे ऐड करेंगे, तो यहाँ पे इस जगह पे ऐड करेंगे। ठीक है, इस जगह पे हमने ऐड कर लिया, क्यों, क्योंकि इस बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन्स है वो अगर हम इस राइट साइड यहाँ पे इस कार्बन एटम के ऊपर शिफ्ट करवाएं तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज जनरेट होगा, इस जगह पे पॉजिटिव चार्ज जनरेट होगा इस कार्बन के पास। ठीक है, यहाँ पे तो ये पॉजिटिव चार्ज आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। इस बॉन्ड का जो हमने इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट करवाया तो नेगेटिव चार्ज जनरेट हुआ, तो COMe जो पॉजिटिव के तौर पे निकला था वो अब इस नेगेटिवली चार्ज कार्बन एटम के साथ यहाँ पे ऑर्थो पोजीशन पे अटैच हो जाएगा। क्योंकि ऑर्थो पोजीशन के ऊपर यहाँ पे हाइड्रोजन एटम है, तो वो हाइड्रोजन एटम कौन एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा, हमारा क्लोरीन एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा, जो फर्स्ट स्टेप के अंदर AlCl3 में से निकला था यहाँ से। ठीक है, तो HCl के तौर पे वो रिमूव हो जाएगा, और क्योंकि यहाँ से हाइड्रोजन गया यानी कि कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आया, तो ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव यहाँ पे अगेन बॉन्ड का फॉर्मेशन कर देंगे। ठीक है, तो COMe ग्रुप अब हमारा लग चुका है ऑर्थो पोजीशन के ऊपर, और OAlCl2 को हम वाटर यानी कि एक्वियस वर्कअप करवा के OH के अंदर कन्वर्ट करवा देंगे। ठीक है, तो ये आपका ऑर्थो SL फिनॉल का कन्वर्जन यहाँ पे आपको होता हुआ आपको दिखेगा। देखिए
इस चीज़ को अगेन हम रिमूव करके ग्लैंस में समझ लेंगे ताकि आपको चीज़ें वापस अच्छे से क्लियर हो जाए। अगर आप मैकेनिज्म को 1 या 2 बार लिख के प्रैक्टिस करोगे, आई डैम श्योर कि कभी भी आप इस चीज़ को नहीं भूल पाओगे। देखिए, सबसे पहले क्या होगा, AlCl3 का अटैक होगा ऑक्सीजन के पास। ऑक्सीजन के पास हमेशा लोन पेयर होती है, तो वो लोन पेयर क्या करेगी, एल्यूमिनियम के साथ बॉन्ड बनाने में यूज़ हो जाएगी, यानी कि ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा। दूसरे स्टेप के अंदर जो Sl ग्रुप है हमारा COMe, वो रिमूव होगा। AlCl3 में से एक क्लोरीन एटम रिमूव हो जाएगा और आपको यहाँ पे OAlCl2 देखने को मिलेगा। अब क्या होगा, ये वाला जो बॉन्ड है, ये वाला बॉन्ड वो अपने इलेक्ट्रॉन इस कार्बन एटम के पास शिफ्ट करेगा, यानी कि नेगेटिव चार्ज जनरेट होगा और उस नेगेटिव चार्ज के साथ ये COMe बॉन्ड बना लेगा, यानी कि ऑर्थो पोजीशन पे। क्योंकि ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के ऊपर शिफ्ट हो गए, तो यहाँ पे जिस कार्बन के साथ ऑक्सीजन लगा है उसके पास यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज होगा, ये वाला। ऑर्थो पोजीशन पे एक हाइड्रोजन भी था, हाइड्रोजन क्या करा, क्लोरीन के साथ HCl बना के निकल गया, तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज जनरेट होगा क्योंकि H+ निकला है, तो ये पॉजिटिव चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज आपस में यहाँ पे बॉन्ड बना लेंगे, तो अगेन ये जो है बॉन्ड यहाँ पे जनरेट हो जाएगा। ऑर्थो पोजीशन पे COMe लग चुका है। ये OAlCl2 को निकालने का काम और या फिर OH में कन्वर्ट करने का काम कौन करेगा, एक्वियस वर्क अप, यानी कि H2O के साथ हम अगर उसका रिएक्शन करवाएं तो OAlCl2 कन्वर्ट हो जाएगा OH के अंदर। तो ये जो पूरी रिएक्शन थी वो आपकी रिएक्शन मैकेनिज्म थी, विच इज़ इंटरमोलिकुलर मैकेनिज्म। इंटरमोलिकुलर मैकेनिज्म इस वजह से क्योंकि किसी भी दूसरे मोलेक्यूल के साथ रिएक्शन नहीं हो रही है, एक ही मोलेक्यूल, एक ही रिएक्टेंट मोलेक्यूल के साथ जो है वो एक ही मोलेक्यूल के अंदर रीअरेंजमेंट हो रही है, इसी वजह से हम इसे बोलेंगे इंटरमोलेक्युलर रीअरेंजमेंट। ठीक है, तो इतनी चीज़ें थी आपकी फ्राइज रीअरेंजमेंट के अंदर। तो हमने आप जो देखा क्लाइजन रीअरेंजमेंट और हमने देखा फ्राइज रीअरेंजमेंट। ठीक है, सो दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपके कोई भी कमेंट, आपके कोई भी डाउट, आपके कोई भी सजेशंस हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर से लिखिए, आई विल डेफिनेटली रिप्लाई ऑन दैट। और हमने एक नई सीरीज़ भी बनाई है जिसका नाम है कन्फ्यूजन पॉइंट। अगर आपको केमिस्ट्री से रिलेटेड कोई भी कन्फ्यूजन हो, कोई भी डाउट हो, तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखिए, आई विल डेफिनेटली एड्रेस इट ऑन दैट सीरीज़। सो मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। फोटो केमिस्ट्री का एक नया वीडियो होगा जिसके अंदर हम कुछ और चीज़ें डिस्कस कर रहे होंगे। तो मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन स्टे हैप्पी, स्टे पॉजिटिव।